प्रणाम आपको। यहाँ पे एक साधक का प्रश्न है कि गुरुदेव, जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, अंतिम संस्कार कर दिया जाता है, उसके बाद सर के ऊपर डंडा मार के क्यों उस चीज़ को ब्रेक किया जाता है? क्यों कपाल क्रिया करा जाता है? थोड़ा-सा आप मुझे बताएँ गुरुदेव इसके ऊपर। प्रणाम आपको और प्रणाम आप सभी को। हिंदू धर्म में जब मृत शरीर को जलाया जाता है मृत्यु के बाद, और उसके सर पे डंडा मार के कपाल क्रिया करी जाती है, वो क्यों करी जाती है उसको मैं समझाने की कोशिश करता हूं और आप अच्छे से समझें। पहले तो जो मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि मैं किसी भी ग्रंथ को मानता नहीं हूं। ग्रंथ बिल्कुल अलग चीज है। ग्रंथों में लिखा हुआ ज्ञान कोई महत्वपूर्ण नहीं है। उसी के धोखे में लोग आ जाते हैं और कुछ और समझ लेते हैं। ठीक है। आदमी बहुत चालाक और धोखेबाज है, स्वयं को ही धोखा दे रहा है। परमात्मा को धोखा देने की सोचता है मगर स्वयं ही धोखे में आ जाता है। कपाल क्रिया मरने के बाद होती है, ऐसा नहीं कपाल क्रिया जीवित होते हुए होती है। कैसे, समझने की कोशिश करें। ऊर्जा मूलाधार पे है, नाभि पे है, मणिपुर पे है, अनहद चक्र पे है। इन 4 चक्रों से ऊर्जा को ऊपर जाना है, ऊपर जाकर जो है कपाल तक आती है। अब ये ऊर्जा जो है ऊपर आएगी कपाल तक। अब आप गुरु के साथ जुड़कर भी ऊर्जा को कपाल तक ला सकते हैं और बिना गुरु के भी ऊर्जा ऊपर तक ला सकते हैं। ये आसान है। हाँ, समय का थोड़ा फर्क है। एक आदमी गुरु के साथ जुड़ता है, साधनाएं करता है, ऊर्जा बहुत तेजी से कपाल पे आ जाती है कुछ ही दिनों में। एक आदमी प्रयास करता है 8 साल, 10 साल, 20 साल, ऊर्जा कपाल पर आती है। ठीक है। अब जो ग्रंथ को मानते हैं मूर्ख बुद्धिजीवी लोग जो है वो कहेंगे अरे कुछ ही दिनों में कैसे आ जाती है। कुछ ही दिनों में ऊर्जा कपाल तक आ जाती है। अब कपाल से पार जाना है, ये बिना गुरु के नहीं होता है। जब आप गुरु से जुड़ते हैं और गुरु से जुड़ के संन्यास लेते हैं, ध्यान रखना, गुरु से जुड़ के संन्यास लेने का अर्थ है गुरु की बातों का आदर करना, गुरु की बातों को मानना। ऐसा नहीं कि संन्यास ले लिया, माला टंगा ली, कर रहे हैं अपनी मर्जी का और फिर गुरु आशीर्वाद देगा, परमात्मा मिलेगा। झूठ नहीं। फिर गुरु के हाथ में अपना जीवन दे देना, फिर उस कृपा से, गुरु के आशीर्वाद से ऊर्जा कपाल से बाहर निकलती है। क्यों क्यों निकलती है? क्योंकि गुरु की स्वयं ऊर्जा बाहर निकली हुई है। वो भी कभी शिष्य था और किसी गुरु से जुड़ा था और उसके ऊपर भी उसकी कृपा हुई थी, उसकी ऊर्जा कपाल से बाहर निकल गई। फिर ये है कपाल जो है यहां से फट गया। अब ये फट गया मतलब यहां हड्डी टूट गई, जख्म बन गया, ऐसा नहीं। साइकोलॉजिकल तौर पे वो यहां से फटा और ऊर्जा ब्रह्मांड में जाके लीन हो गई। अब वो मोक्ष को प्राप्त हुआ। अब आवागमन से कोई लेना देना नहीं, अब मुक्ति हो गई। अब ना दुख है ना सुख है, ना गुरु है ना शिष्य है, ना परमात्मा है ना भक्त है, कुछ भी नहीं है। अब सब खत्म। पृथ्वी की पूरी ऊर्जा ब्रह्मांड में लीन हो गई। मगर ये मेहनत का काम है, ये करे तो करे कौन करेगा। अब तुम क्या करते हो, पूरी जिंदगी वासनाओं में लगा दी। अब पूरी जिंदगी वासनाओं में लगा दी और जब मृत्यु हुई तो मृत्यु भी वासना नहीं हुई। हाय मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरा बैंक बैलेंस, मेरी प्रॉपर्टी, मेरा मान सम्मान, सब कुछ मौत मिटा रही है। तड़प रहा है इंसान, फड़फड़ा रहा है एक पक्षी की तरह। और आत्मा कपाल से निकलेगी। 99% तो आत्मा मूलाधार से ही निकलती है, लैट्रिन के रास्ते, बाथरूम के रास्ते। उससे ज्यादा और कहीं से नहीं निकलती, कि पूरी जिंदगी वहां बिता दी। फिर उसको जब ले जाते हैं, अंतिम संस्कार करते हैं, फिर उसके सर पे डंडा मार के ये कहते हैं कि आत्मा मुक्त हो गई। अब आत्मा मुक्त भी हो गई और फिर ये भी है
ये गजब की बात है। यही सारा झूठ दिखाई देगा तुमको। हिंदू धर्म में जितना नाटक है वो सारा यही दिखाई देने लगेगा। आत्मा डंडा मारा, आत्मा मुक्त हो गई, मगर अभी पितृ भी बाकी हैं। उनके डंडा नहीं मारा था क्या? पितरों को भी तो डंडा ही मारा होगा ना। फिर पितृ कहां से आ गए तुम्हारे? अभी पितृ भी बाकी हैं। पितृ नाराज हो जाते हैं, फिर उनको भी मनाओ। और फिर जिसकी आत्मा निकली, फिर ये देखते हो कहां पैदा हो रहा है। मरे हुए आदमी के सर पे डंडा मारो या उसके पूरे बदन पे डंडा मारो, वासनाओं में पूरा जिंदगी, वासनाओं में पूरा जीवन बिता दिया है। तुम क्या सोचते हो मरने के बाद एक डंडे से वो मोक्ष को प्राप्त होगा? आंख खोलो, थोड़ा सा समझो, धोखे में मत रहो। मोक्ष मृत्यु के बाद किसी को प्राप्त नहीं होता। मोक्ष तो जीते जी प्राप्त होता है। तुम मरने के बाद नहीं क्या पाओगे? अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। एक आदमी मर गया, 4 लोगों ने कंधे पे उठाया, पीछे पीछे एक आदमी बोला राम नाम सत्य है। अरे जब जीवित थे तभी कह लेते राम नाम सत्य है। कितने चिल्लाते रहो, जो मर गया वो कान से सुन थोड़ी ना रहा है। और सत्य सुन भी लेगा तो अब कौन सी उसकी गति होने वाली है? और जो ये बोल रहे हैं राम नाम सत्य है, शमशान घाट में उसकी चिता जलेगी नहीं। ये बार बार मोबाइल में देखेंगे, व्हाट्सएप पे कौन सा मैसेज आया, अरे 1 घंटा लेट हो गया, ऑफिस जाना था, नाश्ता छूट गया, अरे जल्दी से इसकी 13वीं कर दो। और जो तुम्हारे प्रियजन हैं, बड़ी मजेदार बात है, तुम देख सकते हो, मैं ऐसा कह रहा हूं नहीं, संसार में ऐसा हो रहा, देख सकते हो। जो तुम्हारे प्रियजन हैं, जब तुम्हारी मृत्यु होगी तब वो ये नहीं कहेंगे कि 1 साल बाद इसकी बरसी करेंगे। वो कहेंगे 13वीं के साथ ही निपटा दो। अरे बहुत सारे त्योहार भी हैं, फिर त्योहार नहीं मना पाएंगे। इनको त्योहारों की चिंता है, तुम्हारी नहीं। ध्यान रखना, तुम किसको अपना कह रहे हो? तुम क्यों धोखे में आ गए? वो कह रहे हैं जल्दी कर दो। अरे जल्दी करो, दुकान खोलनी है, कस्टमर नहीं आएंगे, बिजनेस डूब जाएगा। और दिवाली पास में आ रही है, होली पास में आ रही है, बरसी भी निपटा दो। बोध गया जाके पिंड भी दान करो, खत्म करो जल्दी से जल्दी। नहीं सेलिब्रेट कैसे करेंगे होली को? धोखे में ना रहो। मरने के बाद किसी को मोक्ष नहीं मिलता, अधूरी वासनाओं के कारण जन्म मिलता है। इस जगह फिर जन्म मिलता है। तो कपाल क्रिया क्यों करी जाती है? व्यर्थ है, टोटली व्यर्थ है, कुछ भी फायदा नहीं है। इस हकीकत को समझने की कोशिश करना। नहीं समझ पाओगे तो कोई तुम्हारे सर पे भी डंडा मार देगा। और जो सर पे डंडा मारता है, अगर थोड़ा होश हो तो देखो, वो जीते जीते बहुत डंडे मारता है, तब भी तुम्हारा मोह खत्म नहीं होता। ठीक है, आनंदित रहो, सदा खुश रहो। बहुत बहुत प्रेम आपको। जीते जी मोक्ष को पाओ।